आज जो ग्राउंड रियलिटी है या जहां पे सियासत खड़ी है या जो तब्दीलियां हो चुकी हैं, गुज़िश्ता रोज़ की बानी पीटीआई की गुफ्तगू या जो उन्होंने ट्वीट डाला है गैर शाइस्ता गुफ्तगू पे जवाब आया कि अगर ज़्यादा सियासी बयानबाजी हुई तो ख़ानदान की मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। क्या ऐसी तुंदो तेज़ ज़बान इस्तेमाल या उसी तरह के बयानिए को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत थी जब सियासी बका पहले से ज़्यादा या शदीद दबाव का शिकार है? क्या ये इमरान खान की सोची समझी एक रैशनल ट्वीट थी या उनके जो एहसासात थे वो रैशनल एहसासात थे? जो उनकी बहन ने आके बाहर थोड़ा बहुत जो बताया जिसके अंदर उनके गुस्से का उनके बारे में जिक्र हुआ और फिर उसके बाद ट्वीट में भी जाहिर है कि वो उसी किस्म का एक एहसास उजागर होता है कि गालिबन एक ऐसा आदमी जो सख्त रिएक्शन के मोड में है। तो मुझे तो रिएक्शनरी एक स्टेटमेंट रिएक्शनरी तो क्या रिएक्शन लगता है बजाय किसी ऐसे सोचे समझे प्लान के तहत जिसके कि उनको कोई उम्मीद आगे नजर आ रही हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के ऊपर ज़ाती तौर पर और उसकी सियासत और उसकी पार्टी पे अमूमी तौर पर एक बहुत सख्त वक्त है इस वक्त। मैं कंपेयर करूं अगर मिसाल के तौर पे नेल्सन मंडेला का 27 साल का जो उसकी जो थी, तो क्या 27 साल का जो उसने टाइम गुजारा जेल के अंदर या सेपरेटली उसको कोई मिलने नहीं आता था, उसने वक्त शायद उसने उसको जिंदगी अपनी बना लिया था कि शायद अब मेरी जिंदगी यही होगी। जहां पे भी उसको रखा गया उसके बाद उसने कहा अब ऐसा ही गुजरेगा वक्त मेरा। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान तो बहुत जल्दी ही उस लेवल पे पहुंच गया, उस नहज पे पहुंच गया जहां पर के वो रिएक्शन दे रहे हैं। पहला मौका आया और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, तो वो शख्सी तौर पर एक शख्सियत के तौर पर उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है और देखना यह है कि वो इसमें से क्या साबित निकलते हैं या एक और रेफरेंस है जिसको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस वक्त एक अमूमी जायजा ले रहा हूं, मैं कोई खास तौर पे पीटीआई और पीएमएलएन और हुकूमत और आजकल की साजिशी दौर के अंदर मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो क्यूबलर रॉस मॉडल है ग्रीफ का, मुश्किल में जब आप पढ़ते हैं मुश्किल चीज पढ़ती है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन गालिबन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक शख्सी रिएक्शन का एहसास नजर आता है। अगर ऐसी बात है तो इमरान खान जो कि एक सियासी लीडर भी हैं, एक रास्ता लेके चले हैं और उस रास्ते को कब तक निभा पाएंगे ये देखना पड़ेगा। उनकी शख्सियत के अंदर जो चेंजेस आती हैं किस तरीके से आती हैं और आती हैं कि नहीं आती। और दूसरी बात, उनको यह एहसास होना चाहिए कि शायद उनकी जो इनकारसरेशन है, जो उनकी जेल है, ये ज्यादा लंबी भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत जल्दी किसी उम्मीद में कि शायद मुझे कोई छुड़ा के ले जाएगा, शायद कोई मामला फहमी हो जाएगी, किसी तरीके से मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लोग 14-14 साल कैद काटते हैं, आम कैदी जो है, आम कैदी, और उसके बाद भी रिहा होकर किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी को पकड़ लेता है। तो मेरा ख्याल है कि बेशक एक ऐसा आदमी जिसने प्राइम मिनिस्टर था, उसका अपनी एक अना है, उसका सब कुछ है, लेकिन आज मुश्किल हालात के अंदर है। इन तमाम शख्सी कमजोरियों के बावजूद वो किस हद तक अपने आप को रैशनल रख पाता है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जहां तक पार्टी और पीटीआई का तल्लक है, मेरे ख्याल में तो बेचारी सियासत भी और पीटीआई भी इस वक्त तो बिल्कुल किसी ना किसी कहीं पे नजर नहीं आती है। अगर कोई मुकाबला करना है इसका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कीजिए, जो कि बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरी है और अपना सियासी हदफ और सियासी फिक्र और सोच को फिर भी किसी हद तक कायम रखा। छोड़ दीजिए पिछले 14-15 साल को, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी आगे सामने आई, मेरा ख्याल है उसकी एक मिसाल जरूर हमारी तारीख में मौजूद है और पार्टी को वो क्रेडिट जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ना उन मुश्किलात में से फिलहाल सियासी तौर पर फिक्र के तौर पर गुजरी है। आपकी गुफ्तगू में बार बार सियासी फिक्र और सियासी बसीरत की बात आ रही है, दिखाई ये दे रहा है कि फिर इमरान खान साहब इस एंगल से सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि टकराव की तो कैफियत हो ही नहीं सकती, मेरा ख्याल है टकराव बन ही नहीं सकता। वजह यह है कि टकराव के लिए जो हालात चाहिए जो वो मुआफिक नहीं है टकराव की कैफियत के अंदर। यानी अगर केपी से भी हम बार बार जिक्र करते हैं कि नौजवान खड़े हो जाएं, वो ये हो जाए वो हो जाए, वहां से भी ऐसा मौका नहीं है। इन्होंने ट्राई कर लिया दो बड़े इवेंट्स के ऊपर, एक 9 मई वाला किया, एक 26 नवंबर पिछले साल मामला किया। दोनों सूरतों में आपने देखा कि रियासत का जो रिएक्शन था बहुत स्ट्रांग था और वो एक वाजे करता है ये हद तक कि पंजाब के अंदर जहां इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी वहां से आवाज ही अब कोई नहीं उठती। तो मेरा ख्याल है कि ये तो रियासत ने तो अपना एक जो पोजीशन थी उसको मुस्तहकम कर लिया है, उसको मुस्तहकम कर लिया। अब सिर्फ एक शिकस्त खुर्दगी है, शिकस्त खुर्दगी कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए, एक मुख्तलिफ स्टेजेस कह लीजिए। आगे 6 महीने साल 2 साल के बाद देखेंगे अगर इमरान खान हो सकता है। और हमारी सियासत को अलबत्ता कुछ इनको अपने बारे में सोचना होगा। ये इमरान खान का इम्तिहान तो है ही है,
सियासत का जो इम्तिहान हो रहा है उसकी शायद किसी को एहसास नहीं। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, अगर मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी की बुनियाद पर बंद की जा सकती है तो इस हिसाब से तो फिर इमरान खान की हर मुलाकात ही खतरे में दिखाई दे रही है। फैसल वाडा के बयानात क्या इस बात का ऐलान नहीं कर रहे कि इमरान खान के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त और मुश्किल होंगे? तो वो तो अभी से ही अपने बयानात के साथ बहुत दबाव में महसूस हो रहे हैं। देखिए, बात सुने, जब से वो शख्स जेल में है जी, क्या रोज़ाना ऐसे बयान नहीं दे रहा? उसके जितने बयानात हैं उस पर किताब छप सकती है पूरी की पूरी, और उस किताब का नाम कुछ भी रख लें आप, वो बगावत ही हो सकता है। समाज से बगावत, माशरे से बगावत, गुरबत से बगावत, आवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद, कोई नाम भी आप तजवीज़ कर लें। रोज़ एक ही बात, रोज़ एक ही धमकी, ऐसे नहीं चल सकती बात। सब दोस्त कह रहे हैं कि सियासत में सियासी ढंग अख्तियार करना होगा, और मैं कहने को मजबूर हूँ कि गुज़श्ता रोज़ फिर स्पीकर ऑफ द असेंबली ने खुलेआम उनको दावत दी कि आइए मेरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। कि बड़ा कितनी मरतबा हुकूमत ये दावत दे, मगर वहाँ तो वो अपनी सियासी कमेटी पे भी अदम एतमाद करते हुए तो छोड़ दें, फिर पार्लियामेंट से बाहर आ जाए, छोड़ दें। वहाँ तो जमात के अंदर एक नहीं, जमात की देखें, उनकी जमात के अंदर क्या हो रहा है वो एक लंबी बहस है। वो सारी की सारी जमात एक सूबे की हद तक रखी है कि वो सूबा हमलावर हो जाएगा वफाक के ऊपर, और वफाक शिकस्त खाता हुआ रावलपिंडी से नीचे को भागेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसका पीछा करते हुए, आपको याद नहीं सोमनाथ के हमले शमले वाले नारे जो थे, भूल गए आप सारे? मगर फिर नहीं हुआ ना, वो सारी बातें और नारे रहे, जवाब दे चुका वफाक एक से ज़ायद बार। भाई हमने एक साल में देखा, कुछ भी मुमकिन नहीं था। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए, बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि समाज के अंदर सुकून हो और मुल्क के अंदर मामलात चले, उनको रिहा कर दें। ऐसी तकरीरें रोज़ ही वो करते हैं, सिर्फ फ़र्क होगा अगर स्टेज लग जाएगा, कुछ हज़ार लोग सुनने आ जाएंगे, पहले मजमा बड़ा होगा, फिर मजमा भी थिन आउट हो जाएगा, तो ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि कितने पॉपुलर हैं, कितने लाखों करोड़ों लोग बिल्कुल उनकी इशारे के ऊपर सड़क पे आके जान देने को तैयार है। ये मसला भी मैं समझता हूँ ख़त्म हो जाएगा अगर मैं हूँ हुकूमत की जगह पे। आप यकीन करें कि मुकदमात चलते रहेंगे, हुकूमत तो मिलने नहीं दे रही है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है? मैं हुकूमत की जगह हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करता, मुझे मौजूदा हुकूमत को डिफेंड नहीं करना। मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं हुकूमत की जगह होता तो मैं मुकदमात चलते रहते, मैं जमानतें देता, कहता भाई आ जाओ मैदान में, जो तकरीर करनी है ये कर लो। रोज तकरीर तो कर रहा है वो, रोज लोगों को उकसा रहा है, वफाक के खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तान की सालमी को चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों को इसीलिए तो फिर मुलाकातें नहीं हो रही, इसीलिए तो उन पर एक दबाव है। फिर वो चाह क्या रहे हैं? कहानी थी मुलाकातों की भी, मर गया, मार दिया गया, और इस हद तक आ गया कि चीन में एक ऐसा उसका बनाया जा रहा है मुतबादल, उसको लाके वहां पर रख दिया जाएगा और वो भी लगेगा कि वो इमरान खान है। नहीं जनाब, ये बातें सारी हुई हैं और हो रही है, बिल्कुल ठीक है, हो रही है। सोशल मीडिया बड़ा बड़ा है।